पटाखा वाला साउंड भाई है मोरे सीटी थोड़ा सा ऐसे कर दे भैया, अगर वो दिक्कत करत होई तो ए लिए कि कोनो आधा एक घंटा का कार्यक्रम नहीं ना, कार्यक्रम रात भर आपो परेशान होबा, हमहु लोग परेशान रहब। थोड़ा सो के घुमाएगा अगर वो दिक्कत करत बा। हेलो यो हेलो नहीं, बाजा आपका बहुत अच्छा है। जो बोलने सीटी दे रहा है। अरे हो ही गया, थोड़ा सा सेटिंग में कहीं से गड़बड़ी होता। हाल बढ़िया से होके देख लो भैया, इसलिए कि कलाकारों के मंच पर साज बाज है तो उसमें से एक साज आपका भी है। हेलो हेलो ए भैया हाय मोरे राम मोरे राम हे भोले जोगिया जय हो सदगुरु दीनानाथ, मात पिता का सिर पे हाथ, साथ न छूटे प्रभु जी नैया कई दर पार। नमो नमो बिंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, भक्त जनों के काज हित मां करती नहीं। जय जय माता सरस्वती, अब जय जय गुरु उपदेश, जय किसान जय जय जवान, कि भाई जय जय भारत देश।
सूरदास जी, समय का अभाव है, जैसे देखे जैसे समझे वैसे कार्य कर लेवे के। बड़ी ही पावन बेला, बड़े ही पावन पवित्र स्थान पे जनपद प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक सरजमी, जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा कोठरा की पावन सरजमी पर बहुभोज के शुभ मांगलिक स्वर्णिम अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बिरहा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। दूर दराज से चल करके आए हुए, ग्रामीण अंचल से चल करके आए हुए बिरहा जगत के पिता तुल्य बड़े बुजुर्गगण, भाइयों बंधुओं, दरवाजे पर उपस्थित हित मित्र संगी साथी नात रिश्तेदार, कहीं न कहीं से हमारी मातृ शक्तियां गीत का आनंद ले रही हैं। हमारी मातृ शक्तियां पूजा योग्य माताएं, सम्मान योग्य बहने, परमात्मा के फुलवारी के देश कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का, यूट्यूबर साथियों का, आजकल लगन कमजोर है। लगन कमजोर ना, लगन ज्यादा वो सब बराते चला गया। नहीं, अपने यूट्यूब वाले भाई लोगन से कहते ही हूँ, आज अक्टूबर वाले खाली रहे, अक्टूबर वाले और बिरहा जगत के बड़े जाबाज शानदार कलाकार हैं। जहां तक बिरहा की दुनिया है वहां तक नाम है। अरे वाह! हर कलाकार अपने कलाकारी में अपनी एक पहचान बनाता है। आपकी भी एक पहचान है बड़े भाई श्री त्रिभुवन नाथ यादव जी, आप और आपकी पूरी टीम को सलाम भैया, जय सलाम। आले वाले माँ वसुंधरा की गोद में बैठे हुए बिरहा जगत के हृदय सम्राट श्रोता सज्जनों का सीटी न दे भैया, बढ़िया से बनाए दे, आवाज में चिंचिनाहट न रहे, बढ़िया फ्रेश आवाज सुनाए, घेर के खिल के बजे। अब आपसे ज्यादा जानकार तो हम नहीं है होकर, आप अपने हिसाब से अच्छे से बनाए दे। माँ वसुंधरा की गोद में बैठे हुए बिरहा जगत के हृदय सम्राट श्रोता सज्जनों का मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदिनी सैदाबाद हंडिया इलाहाबाद प्रयाग की पावन सरजमी से बिरहा रंगमंच की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आप सभी श्रोता सज्जनों का हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़ करके एक ही स्वर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। बहुत बहुत सादर नमन है। और हम कलाकारों के अभिभावक समाज के सम्मानित परम आदरणीय माननीय श्री बाबू रामचंद्र यादव जी अपने सुपुत्र की बारात सजा करके बड़े हर्षोल्लास के साथ बारात को लेकर के गए तिवारीपुर प्रतापगढ़ की पावन सरजमी पर, और बहू को घर में लाए हैं ब्याह करके, बेटे की शादी करके। तो कल बारात गई थी, आज बहू रानी जी घर पर आई हैं, लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ है। 2 लाइन शुभकामना है वर वधू के लिए। मुबारक सर का हो सेहरा, अमर हो प्यार का बंधन, चिरंजीवी रहे दूल्हा, गले की हार हो दुल्हन। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक वर वधू की अमर जिंदगानी रहे, ऐसा आशीर्वाद हमारे पूर्वज दिया करते हैं। तो पूरे परिवार को सादर नमन, बधाई हो आप सबको। एक छोटी सी माता रानी की भजन आपके बीच में प्रस्तुत है।
किए। स्वर की देवी, कलाकारों की अधिष्ठात्री देवी, सामवेद की जननी माता सरस्वती शारदा मैया जी के श्री चरणों में नमन करते हुए कहना है कि माँ, आपने इस दुनिया में बहुतों की बिगड़ी बनाई है। हमारे भी हृदय का आस है, विश्वास है, पुकार है। यही के तनी सा हल्का सा और बढ़ा दे भैया, बहुत सट के मन बोले के पड़े बा। हालो हालो चेक हालो हालो हालो। भजन के लाइन में, वंदना की लाइन में कवि लिखते हैं, माता रानी के चरणों में नमन करते हुए भजन का भाव प्रस्तुत है। ज्ञान का दिया नवा जलाय दे तू जननी, ज्ञान का दिया नवा जलाय दे तू जननी, ज्ञान का दिया नवा जलाय दे तू जननी। त्रिलोकी दर्शनवा कराय दे तू जननी, त्रिलोकी दर्शनवा कराय दे तू जननी, ज्ञान का दिया नवा जलाय दे तू जननी, ज्ञान का दिया नवा जलाय दे तू जननी, ज्ञान का दिया जय हो माँ, जय हो या जय हो। क्षितिज अखंड खंड जाने नाही दुनिया, क्षितिज अखंड खंड जाने नाही हरि के चरनिया धियान तीनों दुनिया, हरि के चरनिया धियान तीनों दुनिया, हरि के चरनिया धियान स्वर से रागिनिया सजाय दे तू जननी, स्वर से रागिनिया सजाय दे तू जननी, ज्ञान का दिया जलाय दे तू जननी, ज्ञान का दिया जलाय दे तू जननी, ज्ञान का दिया माँ से कहना है कि माँ, आपके दरबार में ज्ञान और सत्य की ज्योति 24 घंटा जलती रहती है। जिसे भी उस ज्योति का प्रकाश मिला उसकी जिंदगी प्रकाशमय हो गई, उसका नाम युग युगांतर तक अमर हो गया। इंसान तो इंसान, देवता भी आपके श्री चरणों का दर्शन करने के लिए आपके दरबार में नतमस्तक हुआ करते हैं। दूसरे बंद में कभी लिखते हैं, कैसे भैया हो, खडरी तू रात दिन काल तकाजा, खडरी तू रात दिन काल तकाजा, खडरी तू रात दिन काल तकाजा। शीश धरो धराया के बिटिया गावा, शीश धरो धराया के बिटिया गावा,
कितना सुंदर भाव कवि ने अपने कलम से सजाया है माता रानी के भजन में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जिस समय माता रानी का श्रृंगार होता है उस समय माई का रूप कैसन होता है। वंदना के भाव में एक लाइन श्रृंगार रस का भाव भी लिखा गया। लाल लाल होठ के ललैया नीक लागे, लाल लाल होठ रंग रंग चूड़िया कलैया नीक लागे, एही ठैया गितिया गवार के तुझनी, एही ठैया गितिया गवार के तुझनी, जनत दिलवा जलाए दे तुझनी, माँ से कहना है कि ए मैया, जिस प्रकार से आपका रंग बिरंगा श्रृंगार है उसी प्रकार से मेरे गीतों का श्रृंगार समाज में बना रहे, सम्मान बना रहे। माई के भजन जिंदगी भर करत रहब तब्बो न ओराई, जिंदगी और आ जाए लेकिन भजन ना और आई। एक ही शब्द में माता रानी की वंदना समाप्त हो जाती है। केवल हृदय से माँ शब्द कहना है और पूरे तन मन से माँ की सेवा करनी है, चाहे वो स्वरदायिनी माता हो चाहे जन्मदायिनी माता हो। तो माँ की शक्ति एक है लेकिन रूप हजारों नाम करोड़ों स्थान है। भजन के अंतिम लाइन में खानदान के परिचय के साथ में अखाड़े का प्रैक्टिकल बोल लगी मास्टर साहब कहना है। जल्दी बात कर बोलो जब वो दुखी है तो तू सुखी काहे रहा, जैसे है ऐसे ही रहे। हाय नयनवा में राम बसी गए, राम हाँ राम कमर राम हो वह जान धनुषिया तोड़े रहे। ई मत सोचे कि खाली एक कैठे राम रहे, दो चार राम को एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। अरे वाह, जो शाश्वत है, जो श्वास श्वास में निवास करता है, जौने दिन वो राम हो तौने दिन ही बोलत हो सूरदास जी। जिस दिन राम निकल जाई तह दिन ही मरा मरा हो जाई, तब वही दिन राम नाम सत्य हो जाए। अब राम नाम झूठ बा। ये भी बात सही है, संसार की विडंबना है बाबूजी। ये देखिए परमात्मा की बनाई हुई दुनिया और दुनिया के लोगों की रीत और सोच कि जब इंसान मर जाता है तो राम नाम सत्य होइए। जब तक जियता है तब तक राम नाम झूठ बा। भैया हो, ये लोगों का भ्रम है, तो इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है रामा 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 नयनवा में राम बसी गए।
भैया ये साइड में है। पैसा उनका तो समझ नहीं भाई संदीप यादव उनको बाकी बहुबात हंका कम पसंद आओ। अरे ठीक ये भैया श्रीमान संदीप यादव जी उर्फ सुशील यादव, हाँ हाँ आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर नमस्ते प्रणाम है भैया को। अभी तो भजन की लाइन चल रही है। माता रानी आपको सुखी रखे। सकल पंच को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। अपने सत्य गुरु चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे तुलसी हो, चाहे दास हो, चाहे सूर हो, चाहे इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो मनुष्य रूप में, और उन्हें भी सदगुरु के शरण में जाना पड़ा है, क्योंकि बगैर गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है, इसलिए कहना है अपने सतगुरु से जब पावा ज्ञानवा नयनवा मेरा सदगुरु में सकती बातें कह गए दास पुकारी जी बलिहारी गुरु हमें बताए दिए इशारा भाई जी। स्वामी जी है प्रभु हमारे सब में दिहली समारी जी। अरे बार बार गुरुवर के सुमिरब ए भैया बार बार गुरुवर के सुमिरब ये तमल हमारी जी। जय हो जय हो। तई सब सदगुरु की बलिहारी, अरे ये सब सदगुरु की बलिहारी हम पे दिए जदुइया नयनवा में राम बसी गए। स्वर्गीय बाबा राम कैलाश के हरदम सदगुरु पर धीरे नयनवा में राम बसी वंदना वंदना हुई है अब फिर देखा हाँ जाए। कुछ हो बजाओ। हाँ एक घंट होई जिया
से। सुशील। अच्छा, सुशील भैया की तरफ से। हाँ, ये गलत के नाम नहीं हुई जब खुशी हुई है। अच्छा, ये गीत के भाव पर दादाजी के नाम पर शानदार 51 रुपए का दोबारा सम्मान आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। माता रानी आपको सुखी रखे। शिवा यादव बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर हमारी बात सुन रहे हैं तो आप भी मंच के पास आए। हाँ, कुछ बोलो। हारमोनियम मास्टर साहब बहुत सुंदर गीत का संकेत किए। सोरह कला अवतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के बाल्य अवस्था में सखी लोग कुल चिढ़ावे करियऊ। देखिए क्या प्रेम था। सावले सलोने श्री कृष्ण जी के सखी लोग चिढ़ाए के कहे तू करिया हुआ तोहर बियाह करियवा का इतिहास जैसन बन गई वैसन तो कोई का इतिहास नहीं बना। करिया पर 16,108 दीवानी रही। जेहमन से तो खाली 8 पट रानी रही। हाँ मास्टर साहब, पट रानी भगवान जाने, हर की महिमा तो हरि ही जाने। लेकिन भगवान कन्हैया के सखी लोग चिढ़ावे प्रेम में, प्यार में चिढ़ा के कहे का भाई अरे इधर देखा, इधर ठीक है। नहीं खाली बताओ। आप भी खड़े हो जाइए। आपका मैं आप सबसे चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें, क्योंकि आप कन्या पक्ष से आए हैं, आप अतिथि हैं और आप समाज के एक सच्चे समाज सेवी हैं। आज जो हम लोग बहुभोज में कार्यक्रम करने के लिए आए हैं, आप दुल्हन के भाई हैं, परम आदरणीय माननीय श्री शिव प्रसाद यादव जी और श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री शिव प्रकाश यादव जी, गौरा ब्लॉक प्रमुख, गौरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख के आप भावी प्रत्याशी हैं, सच्चे समाज सेवी हैं। इस हौसले के लिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए। कन्या पक्ष से आप आए हुए हैं। माननीय श्री शिव प्रकाश यादव जी, आपकी ओर से एक साल अंगवस्त्र शानदार 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया है हमें और हमारे त्रिभुवन भैया जी को। आपके द्वारा ये सम्मान किया गया है। जितने भी अतिथिगण कन्या पक्ष से आए हुए हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपको सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप जनकपुर की धरती से आए हैं। लड़की पक्ष जो होते हैं उन्हें जनकपुर का दर्जा दिया जाता है, और जो वर पक्ष के लोग होते हैं और जो वर पक्ष की धरती होती है बाबूजी, उस धरती को अवधपुर का दर्जा दिया जाता है। तो आप दानी हैं, क्योंकि आपने कन्यादान किया है। माननीय श्री शिव प्रसाद यादव जी, आपके कर कमलों द्वारा ये शानदार आशीर्वाद आया है।
बहुत बहुत सादर नमन है। बर वधू का जोड़ा सलामत रहे, जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे, मंगल ही मंगल रहे। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सखी लोग भगवान कन्हैया से मजाक करे, चिढ़ावे मजाक में, चिढ़ा के कहत का है कहा हमारा सवार रंग नहीं भावे, ए हो सांवरिया हमारा सवार रंग नहीं भावे, ए हो सांवरिया। आप वहाँ बैठिए, कुर्सी खाली है। हमारा सवार नहीं भावे, ए हो सांवरिया। तो सखी लोग कहें, भगवान कन्हैया भी जवाब देते हुए दिलवा में जगह देता, दिलवा में जगह देता, का कोरी गोर करी, दिलवा में जगह देता, गाना चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, अगर फूहर बात नहीं बा तो गावे में कोनो गुरेज नहीं बा। डॉक्टर श्री समर बहादुर यादव जी से मरिया पवारा की धरती से 101 रुपया दे करके सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। श्री सुभाष चंद्र यादव जी बेहदौल खुर्द से 51 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत सादर नमन है। दोनों महान भावों को सादर नमन है। बेहदौल खुर्द का धरती तो जानी पहचानी लगत हो, लेकिन कई साल बीत गए। कलाकारों को आप सब बहुत सम्मान दिया करते हैं। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। अभय यादव उर्फ पूजा यादव का देवर जी हैं। हाँ, अभय यादव, अच्छा, उर्फ पूजा यादव जी के देवर जी हैं। संदीप यादव उर्फ सुशील भैया 101 रुपया दे करके सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन है। जी राजा। अच्छा, सेवा में श्रीमान सूबेदार यादव जी। अच्छा, दुल्हे बादशाह के पिताजी के फूफा जी के तरफ से 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया है। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फूफा जी को बहुत बहुत सादर नमन है। अच्छा, तब मामा फूफा हरन के तो आज मार्केट बढ़िया रही हुई। बहुत ऊपर का। जब से तिलक चढ़ी बा तभी से बाजार एकदम बढ़िया रही हुई। एकदम दिखाते हुए बहुत बहुत सादर नमन है आपको। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन है। गाना चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, अगर फूहर बात नहीं बा तो उसको गाने में कोई परेशानी एक ठीक नहीं। नवेली दुल्हन जिद कैली है, 3 हट बहुत कठोर होते, राज हट, बाल हट,
है मास्टर साहब। नया नोहरा अभी कनिया बाड़ू, मेला देख के काहे जिद करताड़ू। नया नोहरा अभी कनिया बाड़ू, मेला देख के काहे नया नोहरा अभी कनिया बाड़ू, मेला देख के काहे नया नोहरा अभी कनिया बाड़ू, मेला देख के काहे जिद करताड़ू। झूठा ही के पड़ल बाड़ू, झूठा ही के पड़ल बाड़ू, धनिया है राजन को प्रताप बढ़ता मेला से। धनिया है राजन को प्रताप बढ़ता मेला से। धनिया है अरे केहू का बिगाड़ी जी। राम ना बिगाड़ी है जेकर कोई का बिगाड़ी दी ए भैया, ए दुनिया में जेकर भगवान बिगाड़े वाला नहीं हुआ, का कोई खड़ी हो ओकर ये दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ी नहीं। लेकिन एक बात याद रहे, भगवानों तभी तक साथ दे ही जब तक अपन नेक नियत ठीक बा। जौने दिन अपन नियत बिगड़ जाई वो दिन एको भगवान ने साथ दे ही। इसीलिए हमार कहना है और केहू का सुधारी जी। केहू का सुधारी जी, केहू का सुधारी जी। आपन जे बिगाड़ी होकर, आपन जे बिगाड़ी होकर, केहू का सुधारी। अरे वाह वाह बाबा। एकदम नीचे से जोड़ दो। भदोही का पहलवान। आइए एक छोटा सा प्रसंग जिस उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। नई नवेली बहू घर में आई है, कल बारात गई थी, आज बहू रानी का गृह प्रवेश हुआ है। एक छोटा सा प्रसंग इसी उपलक्ष्य में, इसी भाव को मद्देनजर रखते हुए छोटी सी गीत है, 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। विष्णु चरण से कमलिका अवतार हुआ, लक्ष्मी के कहने से अनेक रूप पाए हैं। रामायण अवतार में शिव धनुष खंडन हुआ, सीता को ब्याही अवधपुर में आए हैं। खुश हो भगवान चले आधी रात्रि बेला में, अरे सीता सुहागन बनी से सजन पैदे ही प्यार न किया सुमन एक लाओ सजनी, आपके चरण में जो शीश न झुकाए। जे करे घरे एक पतो हुआ जाए,
उस सास का तो गोड़ भूल नहीं पड़ते जे करे घरे चार चार पतो हुआ गई, एक से बढ़ के एक रूपवती और गुणवती। उस सास तो बिना पंखा के उड़त है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी अपने चारों बेटों की शादी करके चारों बहुओं को घर पे लाए हैं। राजमहल में उत्सव हो रहा है। तो आज यहाँ पर भी देखिए राम रूपी दूल्हा सीता रूपी दुल्हन को ब्याह करके लाए हैं। तो आज यहाँ पर भी अपने ससुराल में पहली रात है बहू रानी की, और वहां पर भी अपने ससुराल में पहली रात है बहू रानी की। कवि को संकेत करना पड़ा करना है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। बाबूजी लेने को फूल भगवन, तो लेने को फूल भगवन कुटिया मुनि के आए, कुटिया मुनि के अच्छा आपको प्रणाम कर रहे हैं भैया यादव जी, पूजा के देवर जी हैं। बड़े भैया जी को हमारी तरफ से प्रणाम है। ये बिरहा के भाव पर अभय यादव जी, पूजा यादव जी के देवर, ये हमारे सुशील भैया के तरफ से 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। कई बार पुरस्कार आपकी ओर से आया है। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। झूमते दोनों सुमन, झूमते तो सुमन मन राम को है धाम, झूमते तो सुमन मन राम को है सुहाग रात का पावन पवित्र बेला है। 12 कला अवतारी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी शयन कक्ष में जा रहे हैं और सीता जी अपने पति का चरण स्पर्श कर रही हैं। तो सीता जी के घूंघट में जो ही हाथ लगाए देवी सीता जी 2 कदम पीछे हट गए। एक मिनट आज एतवार है, आज गोल्डन नाइट नहीं होगी स्वामी। हाँ आज सेकंड सैटरडे ना हो। वाह क्या जानकार इंसान बैठे हैं। हाँ इसी सीता का भाई रहना। हम आओ बिगड़े दिन एहर ओहर मनई के रिश्तेदार तो है, जब मनई तब बरियार मनई के रिश्तेदार तो के बनई। भैया हो सीता देवी जी कहती है कि हे प्रभु इस शयन कक्ष में आप आए हैं, लेकिन सुहाग का रस्म ऐसे पूरा ना होई। कहे आपके पिताजी ने जो इच्छा वो दिया हम चारों बहनों को। तीनों सासुरानी जवन जवन मन कहे तवन तवन दीन मुंह दिखाई में आप कुछ न देवा। ऐसे ही मुंह दिखाई कर रस्म पूरा कर लेवा। कहे का चाहे तब सीता जी कहते हैं एक फूल चाहिए। हाँ एक ही फूल 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 पुष्प। हाँ एक फूल के बातें छोड़ दो तो 20-50 लगवा दी। हाँ तब कहाँ एक के फूल जाए, कहाँ एक फूल के बाद छोड़ा 10-20-50 सौठी मंगाए दे। कहाँ हमें हर ओहर फूल ना चाहिए, ऐसा पुष्प चाहिए जो आज तक आपको देख करके कभी प्रणाम न किया हो, आपको देख करके कभी उस फूल की डाली झुकी ना हो। कहानी का शुरुआत हमें सेवा कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है खोजते पुष्प चले राम धई डगरिया के, खोजते पुष्प चले राम धई डगरिया के, हृदय में बात ध्यान सिया जी गुजरिया। पावन सुहाग रात हरि का मन मोड़ दिया। इंसान तो इंसान भगवानों विचलित हो गए। पावन सुहाग रात हरि का मन मोड़ दिया, पहुंचे हैं पुष्प पास कली को एक तोड़ लिया। देख एक दूसरे को द्रवित यह बवाल किया, देख एक दूसरे को द्रवित यह बवाल किया, मेरे मालिक नहीं तू हृदय ना ख्याल किया। भैया हो जौने जौने बगिया में प्रभु राम जा रहा है, पूरी की पूरी फूल की बगिया भगवान राम के स्वागत में झुक जा रही है, डाली झुक जा रही है। सारी रात बीत गई, लेकिन जैसे सीता जी के चाहत रही वैसन फूल मिला। भोर में पहुंचे कहाँ? महर्षि वाल्मीकि मुनि जी के कुटिया पर। फूल तो तमाम खिला हैं, लेकिन 2 फूल ऐसा रहे उन्होंने देखे भगवान राम के आवत और टाइट हो गए, मुड़ी और टाइट हो गई। कहीं मिलबो की है तो जब रात बीत गई, चला रात नहीं भर रही है सही। नहीं भरे दोपहरिया में ठीक बा। रामायण के लेखक तो हम लेके चलत हई। वाह भैया वाह। देखा हमारे सूरदास जी बड़ा ज्ञानी और विद्वान मनई है। अच्छा नंदनी भाभी प्रणाम भैया। हाँ हमारे संदीप एंड सुशील। संदीप यादव उर्फ सुशील भैया के तरफ से
पूजा यादव जी के देवर देवर होय तो ऐसा नहीं हो हर समय भौजी फेवर में रहे। आयो का इता ये पूजा यादव के देवर जी के पुरस्कार है। अब भौजू के जाय के बताई दे कि ओनहु के आशीर्वाद आवे के चाहिए। ये बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन है। भैया हो दो पुष्प खिला है और हमन से एक फूल प्रभु राम तोड़ लिए तो जौने डाली से फूल को तोड़े हैं वो टहनी में पानी के जगह खून की धारा निकलने लगी और जौन बगल वाला फूल रहा वो पुष्प से लड़का बन गया और बच्चा बन करके रोने लगा और भगवान राम को ताना देता है। ताना दे करके कहता क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज हो लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज हमारे बिरहवा में बा। कैसे मास्टर साहब? पुष्प कड़ुई बचनिया सुनावे सुनले आवाज वाल्मीकि मुनि रोवत सुमन हाल चुनी चुनी बताए अच्छा ये पूजा के देवर और संदीप एंड क्या बात है। सुशील कुमार यादव जी बहुत बहुत सादर धन्यवाद नमन स्वागत आपने अनमोल समय दिया। ये मान्या पूजा यादव जी के देवर बड़े भैया श्री संदीप यादव जी और सुशील भैया की तरफ से ये शानदार 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। मोबाइल पर सुनत रहें और पहली बार जिंदा देख रहे हैं। ये भी बात सही है। मंच से जब पहली बार साक्षात सुन रहे हैं तो जना पहली बार जिंदा पहले फोटो देखा। बहुत बहुत सुशील भैया जी को सादर नमस्कार है। मालिक आपको सदैव सुखी रखे, परिवार खुशहाल रहे। जैसे नाम सुशील बा ऐसा ही मस्त रहा, मगन रहे। जय श्री कृष्ण। भैया हो बगल वाला फूल रोई रोई के ताना देता प्रभु राम को कि अरे पापी, अरे निर्दयी हत्यारे, मेरे भाई की गर्दन को काट लिया। मुझे पालने वाले मेरे मालिक नहीं है और तूने मेरे भाई की गर्दन को काट करके मुझसे जुदा कर दिया। याद रहे जैसे आज मैं अपने भाई के लिए तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, एक दिन समय आएगा तू भी अपने भाई के लिए तड़पेगा, रोएगा। इतनी बात जब ही फूल कहता है बाबूजी, तब तक महर्षि वाल्मीकि मुनि जी आ गए। और जब देखते हैं महर्षि वाल्मीकि मुनि जी प्रभु राम को, तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। जब दो शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है।
वो फूल के विषय में महर्षि वाल्मीकि मुनि जी बताते हैं प्रभु राम से। बिरहा करीब में है, एक लाइन तर्ज का भाव है, मास्टर साहब कहना है। हरि मोर कुंवर कन्हैया, अरे हरि मोर कुंवर कन्हैया, बोलावल बसुरिया भगवान के। हरि मोर कुंवर कन्हैया, लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखते हैं, कहना है बाबूजी। बोले मुनि ठाही के बयनवा, बोले मुनि ठाही के बयनवा, सुमनवा ललन होई जिस फूल को आप लेने आए हैं, यही दोनों फूल समय आने पर आपके बच्चे के रूप में पैदा होंगे, आपके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। भगवान राम ने कहा कि अगर यदि ये मेरे पुत्र के रूप में पैदा होंगे तो एक जने के लइके तो हम ही जात है, लेकिन एक वचन आपको दे रहा हूँ। कहते क्या है? सुन के बचनिया मुनि के रघुराई, दूसरे के लेवा बदे हईन कर पाई, फूल लई के कैला पयनवा, फूल लई के कैला पयनवा, सुमनवा ललन होई तोहार। फूल लई के कैला पयनवा, सुमनवा ललन ये भैया दुल्हा बादशाह जी की बुआ जी सरिता यादव और सुमन यादव जी, ये बुआ लोगन के तरफ से 102 रुपए का पुरस्कार सम्मान आया है। बहुत बहुत आपको सादर नमन है, प्रणाम है। एक बात जान ले, आप तब बाराती में बर पक्ष से कुल में हरारू जाए लागी। जितने पुरुष की संख्या रहती है उतनी ज्यादा महिलाओं की भी संख्या रहती है। नहीं पहले के जमाने में मेहरारू बारात करे नहीं जात रही, घरे कलेक्टर बनत रही, कहे नहीं जाते। आजकल बराती में चाउमीन, फुल्की, डोसा, चाट एनहू के दू ठे मेहरारू है, उन्हन ए नहीं पहुंचते लेकिन उन्हन चली जाते दू का हल्के में लेते काम के कब नहीं है। भैया हुआ हरण की तरफ से इनाम आई बा, यही बते बताओ थे। तब जब बारात लौट के आवे तो दुल्हा से पूछे बुआ हरे की करे बाबा तोरे ससुरारी हमारो चर्चा भई रही, तब कहा यहाँ फुआ तोरे नाव ले ले के गरियौते रही सब। अरे फुआ भले तो नहीं गए। तब फुआ हरे एकदम
मस्त हो जाए कि वाह हम भले ना गए लेकिन हमार चर्चा तो भई रही, भले गाड़ी गाए रही लेकिन हमार चर्चा भई रही। तो बुआ लोगन का सम्मान सबसे बड़ा रहा था भतीज के बियाह में। ये 102 रुपया पुरस्कार दोनों बुआ जी के तरफ से बहुत बहुत सादर नमन है आपको। अच्छा, दूल्हे बादशाह जी के चाचा श्री संतोष कुमार यादव जी की ओर से 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है आपको। सेवा में श्रीमान सुभाष चंद्र यादव जी बेहदौल खुर्द की ऐतिहासिक सरजमी से, परम आदरणीय माननीय श्री समर बहादुर यादव जी सिमरिया की ऐतिहासिक सरजमी से ये शानदार 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया, अनमोल आशीर्वाद दिया गया है। जियत जिंदगी रह जाई हमन के तो कोनो कार्यक्रम होई तो याद जरूर करिए, ये लिए कि उस परिवार से हम लोगों को बहुत बड़ा सम्मान आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत आपको सादर नमन, दोनों महान भावों को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। अच्छा, ये बुआ लोगन का इनाम रहा। अब मामी, मौसी, चाची, बड़की माई सब लोग बकिए हैं। हाँ सजिन, ई बिरादरी के मामला बा, हमरो लोग के हद पद बा। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद के कामना। अपने माता बहन लोग के सादर नमन बा विशेष आभार है, क्योंकि आप लोग मात्र शक्तियां हैं, आप बैठी हैं, समाज सजा है। समस्त देवी देवताओं को सादर नमन। भैया विरह के अंदर कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखते हैं। भगवान राम कहें सुना ऋषिवर, अगर ये दोनों फूल हमार लड़का होई ही, एक जने के हम खुद लेके जाते हैं, दूसर का जने के लेवे बदे इनकर माई हमार पत्नी सीता आपकी कुटिया पर स्वयं आएंगी। इतनी बात कह करके प्रभु राम चल दिए, फूल लेकर के सीता जी को दिए, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप सब जानते हैं, एक बार भगवान का वनवास हुआ था, दूसरी बार धोबी के ताना मारे पर सीता जी को देश निकाला दिया गया था। ये संक्षिप्त कहानी चल रही है। तो जिस समय सीता जी को देश निकाला दिया गया था, उस समय सीता जी गर्भावस्था में थी, गर्भवती थी। बाबूजी महर्षि वाल्मीकि मुनि जी के कुटी पर उनको आश्रय मिला, वन देवी के नाम से वो जानी जाने लगी। धीरे धीरे समय बीता, माता सीता जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। ये महर्षि वाल्मीकि मुनि जी का रामायण बता रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण बता रहा है कि जुड़वा बच्चों को सीता देवी जी ने जन्म दिया है। लेकिन जिस पुराण से हम ये बिरहा गा रहे हैं उसी की बात करते हैं। माता सीता जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब समय बीता, एक दिन सीता मैया जात है गंगा नदी पर पानी भरे। महर्षि वाल्मीकि मुनि जी आंख बंद करके ध्यान में मगन। आएहवर सीता जी के नजर पड़ गई बाबूजी, एक पेड़ के डाल पर एक बानर अपन मरा बच्चा चफनाई के यह डारी पर से वह डारी पर कूदता। सीता जी कहा ये जानवर होई के अपन मरा बच्चा नहीं छोड़ता, और हम अपन जियते छोड़ के जाते, हम यस पागल क्यों न। तो अपन लड़का लेके गए नदी पर पानी भरे। यहर महर्षि वाल्मीकि मुनि जी के जब आँख खुली देखे तो लड़का है ये नहीं। जल अभिमंत्रित करके अपनी शक्ति से एक बच्चे को पैदा किए। तो जब सीता जी आवत है नदी पर से पानी भर के, तो जैसा ही लड़का उनके कोछे में वैसे ही हूबहू लड़का कुटी पर खेलता। तो हमरे बाबा स्वर्गीय श्री शोभनाथ यादव जी एक कहावत कहे, हाँ देसी कहावत, एक भोजपुरी का कुछ भी रही लोग चोराए, लेकिन ये देसी कहावत रही। हड़बड़ में गड़बड़ भवा, बिना बाप का बेटवा भवा। हड़बड़ में गड़बड़ भ और बिना बाप का बेटवा भवा। अब
बेटवा भवा कब जब मायू नहीं रही। हाँ? अब लिखने वाले जाने, कवि जी पुराण में कहानी को पाए हैं, उसे बिरहा का रूप दिए हैं। अब का सही व का गलत बा ये तो मुनि जी लोग जानते हैं। बाबू अयोध्या में वो माई नदी पर बेटवा पैदा हो के खेल ही लगा है। यही बरे लिखा गया कि बेटवा भवा कब जब मायू नहीं रही। वही मुनि जी आज होते तो कभी कितना बाजू था। अरे हाँ, लेकिन चला गए जेल, रहें तब तोहरे घरे एक दिन अगर रहे। हाँ, पूछे कि नंदनी कहा था कहाँ बा। वहाँ तो हर ठिकान नहीं लगा तो ऋषि मुनि को ठिकान लगे मास्टर साहब। भैया हो सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, लेकिन यदि अपनी संस्कृति अपने वेद पुराण की गाथा को हम नहीं गाएंगे तो इतिहास कैसे दोहराएंगे और इतिहास नया लिखा कैसे जाएगा। ये शादी विवाह के शुभ उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं, तो वो दोनों फूल एक दिन भगवान राम और सीता माता के बच्चे के रूप में तैयार हुए। उनका नाम क्या पड़ा, कवि को लिखना पड़ा। कैसे मास्टर साहब, बिरहा शैली में टेरी के अरे राम समर में जीते दुहिनो पोड़ावा, विजेता खातिर राम जी छोड़े अपन घोड़ावा। जो अश्वमेध यज्ञ में प्रभु राम घोड़ा छोड़े थे, बड़े बड़े सूरवीरों को परास्त कर दिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो बिरहा का आखिरी तर्ज कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। यहीं से 4 लाइन कवि की कारीगरी मिलती है बिरहा के लाइन में। जी अच्छा, सेवा में श्रीमान रामचंद्र यादव जी कोठरा की पावन धरती से, एक तो बाबू रामचंद्र यादव जी के यहाँ हम आए हैं। पता नहीं ये उन्हीं का इनाम है कि उनके नाम राशि का इनाम है। 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया है। प्रधान पद के भावी प्रत्याशी, हाँ, बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। माता रानी मनोकामना पूर्ण करे। रघुकुल में राम भय भाई, जेका जग जाने प्रभुताई, जिनके लौ कुछ गईले आई खेले सिया राखे मात पिता निराशा, ताके भैले अति प्रकाशा, अति से निपट की अभिलाषा, नभ जी लेते लहरा, रंगत नभ से पुंडरीक, जिनके लागल नाही लीक, लहगर बुद्धि में बारीक, नैन सोहाला कजरा, रे घर सोमदास बलवान, रे घर सोमदास बलवान, भैले जिनकर लालो मान, पूरा हो गईले रमान, यही लिखल बा कजरा।
ये भैया सेवा में श्रीमान चंद्रपाल यादव जी निवासा घर मालिक, अच्छा घर मलिकार महोदय जी की ओर से बड़ा भाग्यशाली रहा थी तब। हाँ, निवासा हो थी मिलत है जमीन जायदाद सम्मान। ये शानदार 501 रुपया देकर के सम्मान किया गया है। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। वर पक्ष की ओर से ये पुरस्कार सम्मान आया है। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वर वधू का जोड़ा सलामत रहे, परिवार में खुशहाली रहे, एकता अखंडता रहे, एक दूसरे के प्रति आदर्श का भाव रहे, सम्मान रहे। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पहले के जमाना में बिरहा लिखा है तो कुछ ऐसा ही लिखा है। कारीगरी व मन रहे, जो उन्हें अक्षर से उठे वही अक्षर से समाप्त हो, ककहरा संगे संगे लगा रहे। रेखा रकुल में राम भय भाई, जेकर जग जाने प्रभुताई, जिनके लौकुश गईले आई खेले सिया या चारा। राखे मात पिता निज आशा, ताके भैले अतित प्रकाशा, अतित से निपत की अभिलाषा, नभजी लेते लहरा। ये रघुवंश का वंशावली का नाम है बाबूजी। रंगत नभ से पुंडरीक, जिनके लागल नाही लीक, लहगर बुद्धि में बारीक, नयन सुहागा कजरा। रे घर सोमदास बलवान भैले, जिनकर लालो मान पूरा हो गईले अरमान, यही लिखल बस। महर्षि वाल्मीकि मुनि जी का रामायण बताता है बाबूजी, आगे चल करके लव का नहीं बल्कि कुश का वंशज चला है। और सोमदास राजा हुए हैं, उसके आगे की कहानी था वही हम के ना जानकारी है। कभी लोग काजन कतहु से खोज कर दे, उनके कुल में लिखा रहा, एक नाटा रहा हो सकत भाई। अच्छा, कुछ पीढ़ियों का असर हो तो कुछ। तो आखिरी लाइन में स्वर्गीय दादा पंधारी के धुन में कवि को संकेत करना पड़ा। मास्टर साहब कहना है, दूल्हे बादशाह जी की छोटी बहन है काजल यादव जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत आपको शुभ आशीर्वाद है हृदय की गहराइयों से। पढ़े, आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमे, माई बाप का नाम रोशन करे, जीवन में अच्छा कार्य करे। बहन को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। और दूल्हे बादशाह जी की बुआ जी, अच्छा बड़ी बुआ जी, अच्छा श्री रामचंद्र यादव उर्फ बबलू यादव, जो दूल्हे बादशाह जी के पिताजी हैं, आपकी बड़ी बहन दूल्हे बादशाह जी की बड़ी बुआ जी की तरफ से 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। एक पुरस्कार और आया है, दूल्हे बादशाह जी के चाची श्री की ओर से 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। अपनी मातृ शक्तियों को, देवियों को सादर नमन करती हूँ। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन करती हूँ, क्योंकि देवता लोग बैठे हैं और देवी लोग भी बैठी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत सादर नमन है आप सबको। तो कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में। अरे महिमा बड़ी, ए राम महिमा बड़ी, ए भैया महिमा बड़ी, गावै वेद पुराना महिमा बड़ी।
स्वामी सीताराम हित कवि लहोरी स्वर्ग सिधारे, शंकर शोभनाथ विजय कवि सुंदर गीत सवार।